हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का छठा चैप्टर रेखा एवं कोण का प्रश्नावली 6.3। देखिए 6.1 और 6.2 तक आप लोगों को बता दिए थे। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 को। प्रश्नावली 6.3 का जो पहला नंबर प्रश्न है उसको हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। पहला नंबर प्रश्न में यह दिया गया है इस आकृति में कि ये जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर है। पी क्यू आर जो है वो एक त्रिभुज है। ये पी क्यू आर क्या है? एक त्रिभुज है। और क्या कह रहा है कि और इसकी भुजाएं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः, ये त्रिभुज क्यू पी आर जो है इसकी भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को, क्यू पी कहने का मतलब है ये वाला, और आर क्यू यानी कि ये वाला, क्यू पी और आर क्यू को क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। कहने का मतलब है ये है कि क्यू पी और आर क्यू ये जो है वो त्रिभुज की भुजा है। किस त्रिभुज की? पी क्यू आर की। ये पी क्यू आर की इस त्रिभुज की क्यू पी और आर पी क्या है? क्यू पी और आर क्यू, क्यू और पी यहाँ से और आर और क्यू यहाँ से, ये दोनों क्या है? एक भुजा है जिसमें क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। तो आपसे यह कह रहा है कि और एस पी आर जो है वो 135 डिग्री दिया हुआ है। एस पी आर यानी कि ये वाला जो इधर वाला कोण है वो 135 डिग्री दिया गया है। और पी क्यू टी कहने का मतलब है पी क्यू टी ये वाला जो है 110 डिग्री दिया गया है। तो आपको पी आर क्यू यानी कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए आप दो तरीका से बना सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो एस पी क्यू है एक रेखा है, तो जब ये 135 डिग्री बनेगा तो रैखिक युग्म से ये 45 डिग्री बन जाएगा। और जब ये 45 डिग्री बन जाएगा तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी टी क्यू आर एक रेखा है, तो ये 110 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री और प्लस क्यू आर पी बराबर 180 डिग्री। तो इस तरह से आप त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से भी निकाल सकते हैं। लेकिन उस तरह से भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बहिष्कोण के आधार पर इस क्वेश्चन को दिया गया है। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को आंसर बतलाना नहीं, कॉन्सेप्ट समझाना कि ये किस कॉन्सेप्ट के लायक ये क्वेश्चन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है वो बहिष्कोण के लायक क्वेश्चन है। तो यहाँ समझिए कि हल में क्या करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये बहिष्कोण इतना दिया हुआ है, तो बहिष्कोण हमेशा इसके और इसके योग के बराबर होगा। मतलब कि सबसे साइड वाला अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, उसी को हम लोग बहिष्कोण कहते हैं। तो उसके लिए ये कोण और ये कोण चाहिए। तो ये कोण निकालने के लिए एस पी क्यू क्या है? एक रेखा है, या फिर क्यू पी एस एक रेखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पी और आर एक किरण है, तो आसन कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री बनेगा। तो ये अगर 135 डिग्री है तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, इस प्रकार से रैखिक युग्म से। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो क्यू पी आर है, ये जो पूरा एस पी क्यू टी जो है ये क्या है? बहिष्कोण है। और इसका ये जो पी क्यू टी ये बहिष्कोण है, ये हमेशा बराबर होगा सबसे किनारे वाले अंतः कोण यानी कि पी और आर के। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि पी क्यू टी बराबर है क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू के। ये किस प्रॉपर्टी से होगा? तो ये आपका बहिष्कोण से हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा? आपका बहिष्कोण से हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पी क्यू टी 110 डिग्री है और क्यू पी आर यहाँ पर 45 डिग्री ऊपर में निकाल ली है, तो 45 डिग्री। और पी आर क्यू आपको क्वेश्चन में पूछा है, तो पी आर क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 110 डिग्री है तो 110 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर के उधर है, तो इधर लाएंगे तो माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, बराबर पी आर क्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि 65 डिग्री जब इसको घटाएंगे 110 डिग्री को और 45 डिग्री को घटाएंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा। यानी कि पी आर क्यू क्या आ जाएगा? आपका 65 डिग्री। यानी कि ये वाला जो कोण है वो आपका आ जाएगा कितना डिग्री? 65 डिग्री। और ये वाला कोण जो है रैखिक युग्म में से आ जाएगा आपका 45 डिग्री। बहुत सिंपल है। आपको रैखिक युग्म में से ये वाला कोण 45 डिग्री निकाल लेना है और बहिष्कोण से ये वाला कोण निकाल लेना है, जो आपका क्वेश्चन में पूछा है। बहुत आसान प्रश्न है। अब आप लोगों को बताते हैं प्रश्न 6.3 का दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है,
हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इस आकृति में x बराबर जो है वो 62 डिग्री दिया गया है और एक्स वाई जेड यानी कि कोण y जो है वो 64 डिग्री दिया गया है। आपसे क्या पूछा है कि और क्या कह रहा है कि ये जो वाई ओ है और जेड ओ है वो क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड को यानी कि एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई को समद्विभाजित कर रहा है। एक्स वाई जेड यानी कि वाई को समद्विभाजित कर रहा है, एक्स जेड वाई यानी कि जेड को समद्विभाजित कर रहा है। तो आपको ओ जेड वाई निकालना है, यानी कि ओ जेड वाई आपको क्या करना है, आपको रुक जाइए, आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है ओ जेड वाई, आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। और उसके बाद क्या कर रहा है, वाई ओ जेड यानी कि आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। इन दोनों कोण को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ये वाला कोण और ये वाला कोण को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम अगर त्रिभुज एक्स वाई जेड के से चले तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी कि इनका योग और इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन तीनों कोणों का योग हम क्या लिखे हैं, 180 डिग्री त्रिभुज के नियम से। तो अगर हम त्रिभुज से चलेंगे तो एक्स वाई जेड का मान यहाँ दिया गया है 54 डिग्री और वाई जेड एक्स निकालना है, प्लस जेड एक्स वाई का मान 62 डिग्री दिया हुआ। यहाँ कौन एक्स लिखा है, या कौन एक्स बोले या जेड एक्स वाई बोले, एक्स बीच में यानी कि एक्स की बात हो रही है, तो एक्स का मान कितना दिया है, 62 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 116 डिग्री बराबर वाई जेड एक्स बराबर 180 डिग्री, तो वाई जेड एक्स बराबर आ जाएगा घट के 64 डिग्री। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है ओ जेड वाई यानी कि आपको इस वाले कोण को ज्ञात करना है। आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण इस पूरे कोण का आधा है। अगर सपोर्टेड ये 80 होगा तो ये 40 और ये 40 होगा, यानी कि ये 40 होगा तो ये पूरे कोण का क्या है, आधा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ जेड वाई जो है, ओ जेड वाई जो है वो किसके आधा है, तो वो आधा है एक्स वाई जेड के, या फिर एक्स वाई नहीं एक्स जेड वाई के, एक्स जेड वाई के कह सकते हैं या फिर वाई जेड एक्स के कह सकते हैं। बस आपको ये एक्स को ये जेड को बीच में रखना है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ओ जेड वाई है यानी कि ये वाला कोण ये आधा है इस पूरे कोण के, तो इस पूरे कोण को क्या कहेंगे हम, वाई जेड एक्स या फिर एक्स जेड वाई। तो हम क्या कहेंगे कि ओ जेड वाई बराबर है किसके, वाई जेड एक्स बटा 2 यानी कि उसके आधा है। तो वाई जेड एक्स का मान 64 डिग्री अभी हम निकाल लिए हैं, तो 64 डिग्री बटा 2 यानी कि वाई जेड एक्स का मान कितना आ जाएगा, 32 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर ये पूरा कोण 64 डिग्री और समद्विभाजित है समद्विभाजक के बीच में, तो दोनों आपस में कोण बराबर होगा। तो अगर पूरा 64 डिग्री है तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कोण आ गया आपका 32 नंबर, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन आपका निकल गया। दूसरा नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई ओ जेड ज्ञात करें। वाई ओ जेड यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करें। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर हमको वाई ओ जेड ये वाला कोण ज्ञात करना है तो ये वाला कोण हमको मालूम चल गया है। और अगर हमको ये कोण निकालना है तो अगर इस कोण को हम निकाल लेते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से हम क्या करेंगे, वाई ओ जेड को निकालने में आसानी होगी हमें। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले कोण को भी ज्ञात करेंगे, यानी कि हम किसको ज्ञात करेंगे, ओ वाई जेड को, या फिर कह सकते हैं जेड वाई ओ को, वाई को बीच में रखना है। तो हम क्या करेंगे, ओ वाई जेड को ज्ञात करेंगे। तो कौन ओ वाई जेड जो है वो किसका आधा हो जाएगा, एक्स वाई जेड के, या फिर जेड वाई एक्स के, वाई को बीच में रखना है। तो उसी तरीके से अगर ये पूरा 54 डिग्री है तो आपको सीधी सी बात है कि ये 27 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका कितना डिग्री है, 32 डिग्री है। तो आप क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ओ वाई जेड से अगर हम चले तो त्रिभुज ओ वाई जेड से यहाँ देखिए त्रिभुज ओ वाई जेड से, त्रिभुज ओ वाई जेड से क्या हो जाएगा कि इन तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होगा, ये त्रिभुज का नियम कहता है। वाई जेड ओ इन तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होगा, त्रिभुज का नियम यह कहता है। आप क्या देख रहे हैं कि ओ वाई जेड 27 डिग्री है, ओ जेड वाई 32 डिग्री है। देखिए ओ वाई जेड किधर है, ओ वाई जेड 27 डिग्री है, प्लस ओ जेड वाई 32 डिग्री है, तो 32 डिग्री, वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के बराबर को उधर जाएगा तो उधर चल जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 59 यानी कि आ जाएगा घट के आपका 121 डिग्री, यानी कि वाई ओ जेड का मान कितना आ जाएगा, 121 डिग्री। बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में आपको इस पूरे का मान निकाल लेना है, और उसके बाद इस वाले कोण को मान निकालना है। तो आप जान रहे हैं कि ये वाला कोण जो है इस पूरे कोण के आधा है, तो अगर ये कोण 64 डिग्री आता है तो ये 32 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ओ वाई जेड जो है यानी कि ये वाला कोण इस पूरे कोण का आधा है, तो ये वाला कोण पूरा 54 डिग्री है, तो आधा है तो ये 27 डिग्री हो जाएगा। और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से आप वाई ओ जेड का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में, प्रश्नावली 6.3 का।
हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का तीसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न तक आप लोगों को बता दिए थे। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि आकृति में यह जो ए बी है वो समानांतर है डी ई के, और बी ए सी 35 डिग्री है। बी ए सी बीच में ए है, यानी कि ये वाला कोण कितना डिग्री है, 35 डिग्री है। और सी डी ई त्रिभुज के अंदर की बात हो रही है, ये वाला कोण डी बीच में, तो डी 53 डिग्री है। और आपसे पूछा है डी सी ई ज्ञात करें, तो डी सी ई बीच में सी है, यानी कि आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या देख रहे हैं कि अगर ए बी समानांतर डी के है और ए ई एक तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा कि ये वाला कोण अगर मान के चलो इस प्रकार से ही ना है ए बी, और इस प्रकार से है डी ई, और इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा है और ये 35 डिग्री है। अगर ये 35 डिग्री है तो ऑफकोर्सली सी बात है कि ये कितना डिग्री होगा, ये भी हो जाएगा 35 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, तो एकांतर कोण से। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा एकांतर कोण से। तो ये वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि कोण बी ए सी बराबर है किसके, डी ई सी के। कोण बी ए सी बराबर है डी ई सी के एकांतर कोण से, तो वही डी ई सी बराबर आ जाएगा 35 डिग्री। अब अगर हम देखें कि ये वाला कोण निकल गया है, ये वाला कोण निकालना है तो त्रिभुज के माध्यम से निकाल देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये त्रिभुज का नियम कहता है। तो सी डी ई का मान 53 डिग्री है और डी ई सी का मान 35 डिग्री है, अभी हम निकाल लिए हैं। और डी सी ई का मान, डी सी तो क्वेश्चन में पूछा है, तो डी सी बराबर 180 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बराबर डी सी बराबर 180 डिग्री, 88 प्लस डी सी बराबर 180 डिग्री, तो डी सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 88 यानी कि 92 डिग्री। बहुत सिंपल प्रश्न है। एकांतर कोण से आप ये कोण निकालिए और त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से आप कोण सी निकाल लीजिए। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न के बारे में। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का चौथा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न तक आप लोगों को बता दिए हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है। चौथा नंबर प्रश्न में यह कहता है कि इस आकृति में जो पी क्यू है वो आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि पी आर टी बराबर 40 डिग्री है। ये जो पी क्यू और आर एस है ना, ये पी और क्यू, ये जो रेखा है पी और क्यू और आर और एस इस तरह से प्रतिच्छेद करती है कि पी आर टी ये जो है ये वाला कोण बन जाता है जिसका मान 40 डिग्री है। और आर पी टी यानी कि ये वाला कोण 95 डिग्री बन जाता है। और टी एस क्यू यानी कि ये वाला कोण 75 डिग्री बन जाता है। और क्या कह रहा है, 75 डिग्री बन जाता है। और नहीं, आर पी टी किधर गया, आर पी टी तो 95 डिग्री है और टी एस क्यू 75 डिग्री है, ठीक है। और तो एस क्यू टी आपको ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं। त्रिभुज देखिए, ये जो टी है वो इधर भी, टी जो है उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि टी इधर इस त्रिभुज में भी काम करेगा और इस त्रिभुज में काम करेगा। जब हम इधर की बात करेंगे तो पी आर टी बोलेंगे, इधर की बात करेंगे तो एस टी क्यू बोलेंगे। तो देखिए त्रिभुज पी आर टी से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं, और ये वाला कोण को डायरेक्ट इससे बराबर कर सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। और फिर ये जब ये कोण निकल जाएगा तो फिर एस टी क्यू से मतलब कि क्या बोलते हैं, ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। एस टी क्यू एक त्रिभुज है, तो बहुत सिंपल है। तो देखिए कोण आर पी टी जो है, देखिए त्रिभुज हम किसकी बात कर रहे हैं, पी आर टी की। इस त्रिभुज की अगर बात करें हम तो इन तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज का नियम यह कहता है। तो देखिए आर पी टी कितना है, आर पी टी 95 डिग्री है। और पी आर टी कितना है, पी आर टी 40 डिग्री है। और आर टी पी निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आर टी पी अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि आर टी पी जो है, ये आर टी पी यानी कि टी बीच में ये वाला कोण जो है वो बराबर है कि इसके एस टी क्यू यानी कि इसके, ये दोनों बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। तो अगर आर टी पी हम यहाँ देख रहे हैं 45 डिग्री है, तो बराबर एस टी क्यू यानी कि एस टी क्यू बराबर भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं एस टी क्यू त्रिभुज एस टी क्यू में क्या होगा, इन तीनों कोणों का जो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एस टी क्यू प्लस टी एस क्यू प्लस
एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के नियम से। तो एस टी क्यू 45 डिग्री है, एस टी क्यू कितना है 45 डिग्री है, प्लस टी एस क्यू किधर है, टी एस क्यू 75 डिग्री है, और एस क्यू टी निकालना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। स्कूटी नहीं निकालना है, एस क्यू टी निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री प्लस एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री, तो एस क्यू टी निकालेंगे तो घट के आ जाएगा आपका 60 डिग्री। बहुत सिंपल है। इस त्रिभुज से आपको इस कोण का मान निकालना है और इस कोण का मान निकालना है, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है तो, और फिर एस टी क्यू इस त्रिभुज से इस कोण का मान निकाल देना। कितना सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का 5वां नंबर प्रश्न। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। यह कहता है कि इस आकृति में यह दिया गया है कि पी क्यू जो है वो पी एस पे लंब है। ये जो पी और क्यू है, देखिए इधर से ये अगर इसको हम इस प्रकार से करें तो उस प्रकार से आप दिमाग में बैठा के सोचिए कि ये जो पी और क्यू है वो पी और एस पे क्या है, लंब है। ये जो पी और क्यू है पी एस पे क्या है, लंब है। ठीक है, लंब है यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और पी क्यू समानांतर एस आर के, ये पी क्यू समानांतर है एस और आर के। और क्या कह रहा है कि ये तो हो गया, और कोण एस क्यू आर जो है वो 28 डिग्री है। एस क्यू आर यानी कि एस क्यू आर इस त्रिभुज के बारे में बात हो रही है जो ये क्या है 28 डिग्री है। और क्यू आर टी ये कितना डिग्री है 65 डिग्री है। तो आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं किस प्रकार से बनेगा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्स का मान निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेगा कि ये वाला पूरा कोण अगर पी क्यू समानांतर एस आर है, अगर पी क्यू समानांतर है एस आर के, और क्यू और आर एक तिर्यक रेखा है, ये पी क्यू है और ये क्या है एस आर है। ठीक है, एस आर या फिर हाँ एस आर है। तो ये समानांतर है, पी क्यू और एस आर अगर समानांतर है तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से, और ये आपका 65 डिग्री दिया गया है। तो ये जो पूरा कोण होगा ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा एकांतर कोण से। अगर पी क्यू और एस आर समानांतर है और बीच में एक क्यू आर तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर यानी कि ये इस पूरे कोण के बारे में बात हो रही है। देखिए अगर सिर्फ इस कोण की बात होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे कि पी क्यू एस, सिर्फ इस कोण की बात होगी तो बोलेंगे एस क्यू आर, लेकिन इस पूरे कोण की बात होगी तो पी क्यू आर। ठीक है, तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, यानी कि पी क्यू आर बराबर है क्यू आर। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से बराबर है, तो यह हो जाएगा एकांतर कोण से बराबर है। किस प्रॉपर्टी से बराबर है, तो यह एकांतर कोण से बराबर है। एकांतर कोण से क्या है, बराबर है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो पी क्यू आर है वो पी क्यू आर, ये पूरा जो कोण है ये पूरा पी क्यू आर जो है इसके और इसके योग से बना है। तो यानी कि पी क्यू आर की जगह हम कोण एक्स प्लस कोण 28 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के योग से ही पी क्यू आर पूरा कोण बना है। तो पी क्यू आर जो है कोण एक्स प्लस 28 के बराबर है और क्यू आर टी का मान 65 डिग्री है। अगर हम यहाँ से एक्स का मान निकालें तो 65 प्लस 28 बराबर उधर जाएगा तो माइनस 28, एक्स बराबर आ जाएगा 37 डिग्री। तो एक्स का मान हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर निकालते हैं। y किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एस पी क्यू है वो क्या है, या फिर पी क्यू एस जो है वो क्या है, एक त्रिभुज है। पी क्यू एस क्या है, त्रिभुज है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये त्रिभुज है पी क्यू एस तो इनका 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 योग 180 डिग्री होगा त्रिभुज का। तो हम लिख सकते हैं कि एस पी क्यू यानी कि ये वाला कोण, और एस क्यू पी यानी कि ये वाला कोण, और क्या क्यू एस पी यानी कि ये वाला कोण का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। त्रिभुज का नियम कहता है
हम क्या देख रहे हैं कि एस पी क्यू का मान कितना है, एस पी क्यू यानी कि इसका मान है 90 डिग्री, हमेशा लंब रहता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री और प्लस एस क्यू पी, क्यू का मान कितना है, ये वाला एस क्यू पी यानी कि एक्स का मान पूछा है तो एक्स का मान 37 डिग्री है, तो अभी हम एक्स ही लिखें क्योंकि एस क्यू पी क्या है एक्स है, और क्यू एस पी क्या है, क्यू एस पी यानी कि ये क्या है तो ये वाई है, तो वाई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 90 प्लस एक्स का मान 37 है तो 37 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब हो जाएगा 90 और 37 127 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी कि वाई बराबर आ जाएगा 180 माइनस 127 यानी कि वाई बराबर आ जाएगा 53 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको करना क्या है कि इन दोनों कोण के एकांतर कोण से आपको x का मान निकाल लेना है, और पी क्यू एस एक त्रिभुज है तो इससे आप y का मान निकाल लीजिएगा। बहुत सिंपल था। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.3 का सबसे आखिरी नंबर प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न के बारे में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का आखिरी नंबर प्रश्न यानी कि छठा नंबर प्रश्न। ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि ये दिया गया इसमें इस आकृति में कि पी क्यू आर की भुजा जो है, पी क्यू आर की जो भुजा है उसको क्यू आर बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। पी क्यू आर में क्या है, पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। पी क्यू आर यानी कि ये वाला और पी आर एस यानी कि ये वाला, इन दोनों का समद्विभाजक किस पे मिलता है, बिंदु टी पर मिलता है। तो आपको सीधे यह करना है कि कोण क्यू टी आर बराबर है हाफ इंटू क्यू पी आर के, यानी कि ये वाला कोण बराबर है आधा है इस वाले कोण के। देखिए जो भी सिद्ध करने के लिए कहा है उसको सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। क्या हम करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो P और Q और R है, P और Q T यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण एक से, ये वाला कोण y, अगर समद्विभाजक है तो ये वाला और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। इस वाले कोण को कहेंगे पी क्यू टी, इस वाले कोण को कहेंगे हम क्या, टी क्यू आर नहीं सॉरी, इस वाले कोण को हम लोग कहेंगे पी क्यू टी और इस वाले कोण को कहेंगे टी क्यू आर। ठीक है, इसको बोलेंगे टी क्यू आर, इसको बोलेंगे पी क्यू टी, ये दोनों आपस में बराबर है, समद्विभाजक है इसलिए, तो कोण एक्स के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला कोण पी आर टी, ये वाला कोण जो है वो पी आर टी और ये वाला कोण है टी आर एस, ये दोनों बराबर है क्योंकि समद्विभाजक है, इसलिए कोण वाई और कोण वाई बराबर हो जाएगा। इस वाले कोण को क्या कहेंगे, पी आर टी यानी कि ये वाला कोण और टी आर एस यानी कि ये वाला कोण आपस में बराबर है, समद्विभाजक के कारण कोण वाई के बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज क्यू टी आर की। इस त्रिभुज से अगर हम चलें तो हमें क्या प्राप्त होगा, कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है क्यू टी आर, तो ये क्यू टी आर जो है हम जरा बना लेते हैं, इधर आपको समझने में आसानी होगी। इस प्रकार से है टी क्यू और इधर से है आर, इधर से क्या है आर आपका, इधर से क्या है आपका आर है। देखिए ये है Q, ये है T और ये है R। ये QTR जो है इसमें क्या समझना है कि QTR, अगर हम QTR को देखें तो QTR में ये बिंदु S तक बढ़ाया गया है, R से QR को S तक बढ़ाया गया है। तो ये वाला जो कोण Y है ये तो QTR के अंदर ही छुप गया, तो इसके बारे में बात नहीं करते, ये तो फिर QTR का एक कोण हो गया। लेकिन जो बहिष कोण इसका है वो सिर्फ एक y है, इसका बहिष कोण सिर्फ क्या है, एक y है। समझ में आई बात है। यहाँ पर भी जो एक y है वो तो त्रिभुज के अंदर बात हो गई। हम बात कर रहे हैं टी क्यू आर की, तो जब हम टी क्यू आर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार से, तो ये y तो त्रिभुज के अंदर हो गया, एक ही y इधर बचा, तो ये बहिष कोण के अंतर्गत आ जाएगा ये वाला कोण y। तो ये कोण y क्या है, बहिष कोण है। तो हम क्या देख रहे हैं
कि ये वाला जो कोण y है वो इसके और इसके कोण के योग के बराबर होगा, यानी कि ये वाला कोण y इसके और इसके कोण योग के बराबर होगा। तो ये वाला कोण x को क्या हम बोले हैं, ये वाले कोण x को हम बोले हैं टी क्यू आर। देखिए टी क्यू आर यानी कि ये वाला कोण, और उसके बाद ये वाला कोण को क्या बोलेंगे, इस वाले कोण को हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले कोण को हम बोल सकते हैं कोण x बोल सकते हैं। क्यू टी आर को हम कोण x बोल सकते हैं। ये किधर लिखा हुआ है, क्यू टी आर को हम क्या बोल सकते हैं, कोण x बोल सकते हैं। क्यू टी आर को हम कोण x बोल नहीं सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला जो कोण y है वो इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो ये वाला कोण का नाम है क्या, क्यू टी आर। ये वाले कोण का नाम क्या है, क्यू टी आर। तो ये वाला हो गया एक और इसका योग, तो ये वाला तो x है तो डायरेक्ट x लिख दिया, यानी कि क्यू टी आर और x के योग के बराबर होगा ये वाला कोण y बहिष्कोण से। ये किस प्रॉपर्टी से होगा, तो ये आपका हो जाएगा बहिष्कोण से। बहिष्कोण से समझ में आई बात आपको, बहिष्कोण से ये होगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, एक और त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये हो जाएगा आपका आर, ये हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा आपका क्यू। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज में y जो है दोनों बाहर है, यानी कि ये दोनों y बहिष्कोण के अंतर्गत आएगा। ये दोनों y क्या होगा, बहिष्कोण के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इन दोनों y के बारे में बात करें, इस प्रकार से अगर समद्विभाजित भी है, एक तरफ ये कोण y है, एक तरफ ये कोण y है, यानी कि ये दोनों क्या है, बहिष्कोण है। किसका, पी क्यू आर का एक बहिष्कोण है। तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि पी क्यू आर में ये जो पी क्यू आर है वो किसके किसके योग के बराबर है, ये दोनों बहिष्कोण, ये दोनों कोण y मिलकर ही क्या बहिष्कोण बना रहा है। तो ये वाला इसके और इसके योग के बराबर होगा, ये आपको मालूम है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो दोनों y है, ये दोनों y के बराबर होगा ये और ये दोनों x भी, ये कोण की बात होगी तो दोनों x, ये वाले कोण की बात होगी तो p, और ये वाले बहिष्कोण की बात होगी तो y दोनों की बात होगी। आप मतलब कि आकृति के अनुसार ये सब सारी बातें आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो 2y है यानी कि बहिष्कोण, यानी कि ये जो 2y है पी आर एस, यानी कि 2y जो बराबर है किसके, क्यू पी आर के, यानी कि इसके और किसके, इस वाले कोण के। तो इस दोनों कोण को हम क्या बोलेंगे, पी क्यू आर बोलेंगे, या फिर पी क्यू आर क्यों बोले, हम इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, हम कोण एक्स यानी कि कोण 2x डायरेक्ट जोड़ के बोल दिए हैं। ये दोनों बहिष्कोण यानी कि y 2y हो जाएगा, ये 2y बराबर है किसके, इसके, यानी कि क्यू पी आर प्लस 2x के, x और x को जोड़ दिए हैं तो 2x, ठीक है। तो 2x के, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये भी किस प्रॉपर्टी से हुआ है, तो बहिष्कोण से हुआ है। आप देखिए समझते हैं आगे। तो समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, यानी कि समीकरण इस 2 में क्या करते हैं, हम 1 का मान रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2y। तो इसमें 1 का मान किस प्रकार से रखेंगे, 2 है तो 2, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये y का मान ये है, y का मान क्या है ये, तो हम क्या 2y की जगह 2 इंटू वाई की जगह हम y का मान पुट कर सकते हैं। 2y में y का मान पुट कर सकते हैं ना जी। तो y का मान हम क्या किए, समीकरण 2 को 1 में पुट कर रहे हैं, ये समीकरण 1 है तो 2 में क्या कर रहे हैं, 1 को पुट कर रहे हैं। और किस प्रकार पुट कर रहे हैं कि 2y में y की जगह हम इसको लिख सकते हैं जो कोण y का मान दिया गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू क्यू टी आर प्लस एक्स, और बराबर इसके क्या था, और इसके बराबर था क्यू पी आर प्लस 2x। अब यहाँ हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यू टी आर प्लस 2 को x गुना करेंगे 2x बराबर हो जाएगा क्यू पी आर प्लस 2x। 2x से 2x बराबर में रहता है तो कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर। तो क्यू टी आर बराबर हो जाएगा 2, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में 1/2 इंटू क्यू पी आर। शायद आपको समझने में थोड़ी परेशानी हुई होगी, हम एक मरतबा और आप लोगों को बताते हैं। बहुत सिंपल है कि आपको क्या देखना है कि ये वाला कोण पी क्यू टी है और ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण है टी क्यू आर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा क्योंकि समद्विभाजित है। उसी तरीके से ये वाला कोण का नाम है पी आर टी और ये वाला कोण का नाम है टी आर एस है। तो ये वाला दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि समद्विभाजक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। यानी कि इसको कोण एक्स मान लिए तो कोण एक्स के बराबर है, इसको कोण वाई मान लिए तो ये कोण वाई के बराबर है। यहाँ तक
कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए आपको परेशानी आगे क्या हो रही थी, वो भी परेशानी नहीं होगी। आपको देखना है कि त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर कहने का मतलब है ये वाला त्रिभुज, तो क्यू टी आर ये वाला त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं कि क्यू टी आर में आप यहाँ देखिए क्यू टी आर में, तो यहाँ पर से तो सिर्फ आपको एक ही वाई नजर आ रहा होगा, एक वाई तो त्रिभुज के अंदर घुसा हुआ है, तो इसीलिए हम सिर्फ इसमें बहिष कोण की अगर बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही कोण लेंगे, ये वाला वाई। तो अगर ये बहिष कोण की बात करें तो ये वाला वाई जो है इनके और इनके योग के बराबर होगा, यानी कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वाई इनके और इनके योग के बराबर होगा, तो ये वाला जो वाई है वो इस वाले कोण के और इस वाले कोण के योग के बराबर होगा। तो ये वाला कोण क्या है, क्यू टी आर, तो कोण वाई है जो क्यू टी आर प्लस कोण एक्स, ये कोण एक्स है तो कोण एक्स के बराबर है, योग के बराबर है। बहिष कोण से समीकरण मन मान लीजिएगा उसको। अब हम इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे पी क्यू आर की। तो आप क्या देख रहे हैं कि पी क्यू आर में यहाँ से ये y और ये y बहिष कोण में दोनों आ जा रहा है, यानी कि पी क्यू आर में ये वाला y और ये वाला y बहिष कोण में दोनों y आ जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इस दोनों y को क्या करेंगे, ये दोनों y का योग ही क्या है, बहिष कोण है p और q का। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि ये जो 2y है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी आर एस बराबर है, तो पी आर एस की जगह हम y प्लस वाई लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2y लिख सकते हैं। तो 2y बराबर है किसके किसके, इसके और इसके, तो ये वाला कौन है क्यू पी आर, तो क्यू पी आर प्लस ये वाला कौन है, इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं पी क्यू आर, या फिर कौन एक्स प्लस कौन एक्स, या फिर 2x डायरेक्ट बोल दे, तो इसको कौन 2x प्लस क्या बोल सकते हैं, 2x प्लस 2x प्लस क्यों बोलेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण हो गया, दोनों का योग कर ही दिए, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ये भी बहिष कोण से इसके योग 2y के योग इसके बराबर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में हम 1 का मान रखेंगे, समीकरण 2 ये है, इसमें 1 का मान रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, y की जगह रखेंगे, 2y है तो 2y में y की जगह ये y का मान हम रख देते हैं, तो क्यू टी आर प्लस एक्स रख दिए हैं y का मान, और ये जो क्यू पी आर दिया हुआ था क्यू पी आर प्लस 2x है तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 को क्यू टी आर से गुना करेंगे तो 2 क्यू टी आर प्लस 2 को x गुना करेंगे 2x बराबर क्यू पी आर प्लस 2x है, 2x से 2x कट जाएगा, बराबर में बचेगा 2 क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर, तो ये हो जाएगा क्यू टी आर बराबर 2, उधर जाएगा गुना में इधर था तो उधर जाएगा, तो भागा में 1/2 इंटू क्यू पी आर हो जाएगा। समझ में आया आपको, बहुत सिंपल प्रश्न था। अब हम लोग ये जो प्रश्नावली 6.3 है वो समाप्त होती है, और रेखा एवं कोण का जितना भी प्रश्नावली था, प्रश्नावली 6.1, प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.3 आप लोगों को करवा दिए हैं, और रेखा एवं कोण का परिचय भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।